नमस्कार, मैं मोहित शास्त्री आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान प्रमोद जी, जो महानगर शह कारवा के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आज हम उनसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पंच परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रमोद जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम। आज हमारा पहला जो प्रश्न है, पंच परिवर्तन क्या है? पंच परिवर्तन ये राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की केवल एक कार्य योजना मात्र नहीं है, ये राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का अगले 20 साल का एक रोड मैप है। पंच परिवर्तन का अर्थ है समाज में 5 प्रमुख क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाना, जिससे व्यक्ति, परिवार और समाज सशक्त बन सके। अब सबसे पहला परिवर्तन, स्व परिवर्तन क्यों जरूरी है? स्व परिवर्तन यानी कि अगर हम लोग किसी चीज की शुरुआत अगर हम किसी को समाज से अगर करानी होती है तो उसके लिए हमें खुद से बदलाव लाने की आवश्यकता है। यानी कि खुद हमें जो भी चीजें हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है उसको पहले हमें अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। हमें शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो 5 परिवर्तन को लेकर के जो समाज के बीच में हम संगठन आया है, तो वो परिवर्तन प्रत्येक स्वयंसेवक अपने घर से प्रारंभ करे, तभी समाज का परिवर्तन संभव है। ठीक है, दूसरे परिवर्तन की ओर चलते हैं। दूसरा परिवर्तन है कुटुंब परिवर्तन का क्या महत्व है, आप बताइए। 5 परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण ये परिवर्तन है कुटुंब प्रबोधन, यानी कि परिवार का प्रबोधन करना। हम देखते हैं आज विश्व में कई शोध ऐसे इस पे कार्य कर रहे हैं कि हमारी ये जो सनातन संस्कृति है इतने आघातों के बाद भी आज भी जीवित है, चिर पुरातन है, सनातन है। तो इसके पीछे अगर इसके मूल कारण में अगर जाएंगे तो उसके पीछे हमारी जो संयुक्त परिवार की जो हमारी प्रथा थी, वो कहीं ना कहीं जो है वो उसको जो है इस विचार को हमारे उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने में हमारे सहायक रहे। इसलिए कुटुंब प्रबोधन जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगले पे चलते हैं, समाज परिवर्तन कैसे संभव है? प्रमोद जी, समाज परिवर्तन एक बड़ा विषय है, सामान्य व्यक्ति इसमें क्या योगदान दे सकता है? समाज परिवर्तन के लिए कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि किसी आंदोलन करने की आवश्यकता है या बहुत कोई मूवमेंट चलाने की आवश्यकता है। यदि समाज में परिवर्तन करना है तो पहले स्वयं से अपने आप को जो है अपने से शुरुआत करनी होगी। तो हम जो है समाज को अपने से एक संदेश दे सकते हैं। हम अपने घर में अगर कोई विवाहिक कोई भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो जैसे इसका एक है, अभी आगे चल करके हम बात करेंगे, पर्यावरण भी इसका एक जो है वो है। तो हम कोई कार्य अगर हम अपने घर पे कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो प्लास्टिक से बनी हुई चीजों का प्रयोग हम उसमें नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के हम स्वयं से प्रारंभ करें तो हम धीरे धीरे ये संकल्प लेकर के समाज में एक परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत सुंदर। अगले परिवर्तन की ओर चलते हैं। अगला है पर्यावरण संरक्षण। प्रमोद जी, आज पर्यावरण एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। पंच परिवर्तन में पर्यावरण संरक्षण का क्या महत्व है? पंच परिवर्तन में पर्यावरण का बड़ा बहुत विशेष महत्व है कि आज समाज में कहीं न कहीं आप देखते हैं इतना प्रदूषण फैल चुका है। तो हम लोग क्या है, जबकि हमारी संस्कृति हम कहते हैं कि हम लोग कहते हैं हम पेड़ों के हम अपने जब पूजा पाठ करते हैं तो हम शांति की बात करते हैं तो कहते हैं देव शांति अंतरिक्षगुण शांति पृथ्वी शांति वनस्पति देवा शांति। हम सब प्राणियों में शांति की कामना करते हैं, हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है। तो हम वृक्ष की भी पूजा करते हैं, लेकिन आज कहीं न कहीं पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसर होते हैं या कहीं न कहीं विकास की जो हम इस पे अग्रसर हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम जो है विकास को ध्यान में रखते हुए पेड़ों का जो है उनका कटान कर रहे हैं और उसके जितने पेड़ काट रहे हैं उतने लगाने पर लोगों का ध्यान नहीं है। तो हमको समाज को जो है एकत्रित कर करके वृक्ष लगाने की ओर जो है, अभी हालांकि सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं जो है उस पर चल रही हैं, वो एक अच्छी योजनाएं हैं कि वृक्ष लगाना चाहिए और वृक्ष जितना हम लगाएंगे तो हमारा जो है पर्यावरण उतना ही जो है साफ सुथरा होगा। बहुत सुंदर। आगे चलते हैं, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य। प्रमोद जी, पंच परिवर्तन में अंतिम बिंदु है स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य, इसका क्या महत्व है? स्वदेशी यानी कि सौ का भाव, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल स्वदेशी का ही प्रयोग करें तो ही स्वदेशी की वो है, लेकिन हाँ, अगर
हमारे देश में बनी हुई चीजों का हम अगर अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो हमारे देश, हमारा राष्ट्र सशक्त होगा, मजबूत होगा। और जो है हमें अपने देश की बनी हुई चीजों का वो करना चाहिए। और 100 का पीछे एक भाव ये भी है कि जो हमारा जो गरिमामयी गौरवशाली जो इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं आज जो है आत्म विस्मृति के कारण आत्मग्लानि का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, वो उस पर भी हमको जो है देखना होगा कि हमको जो अपना जो गौरवशाली इतिहास रहा है वो उस पर झांक के देखना होगा कि कितना हमारे जो है पूर्वजों ने संघर्ष करके आज इस सनातन संस्कृति को हमारा जो है जीवित रखा है। ये भी एक उसका महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर। प्रमोद जी, जैसा कि आप भी जानते हैं, व्यूवर्स भी जानते हैं कि हमारा भारत देश एक युवाओं का देश है, तो आज के युवाओं की पंच परिवर्तन में क्या भूमिका हो सकती है? युवाओं की बहुत बड़ी, युवा यानी युवा इसको कहा जाता है, यानी युवा का अगर हम उल्टा करेंगे तो वायु यानी कि वायु की तरह उसका वेग है। तो युवा किसी भी, कोई भी अगर किसी उसको राष्ट्र को अगर जो है परम गगन पर लेके जाना है तो उसके लिए युवाओं की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो युवाओं को इसमें जो है आगे आकर के ये पंच परिवर्तन के विषयों को अपने से शुरुआत करके ये जो है समाज को जो है इसके एक गति देने का काम युवा कर सकते हैं। और आ भी रहे हैं, आज कई युवा जो है जल संरक्षण के विषय में उनके अंदर अवेयरनेस आ रही है। और या गंगा सफाई की बात करें तो अभी हम बीच में देख रहे थे हमारे स्वयंसेवक इस यही मुरादाबाद में जो जी काली मंदिर के पास की जो स्थान है वो बहुत गंदा पड़ा हुआ है, उसकी साफ सफाई में हम लोग लगे हुए हैं। तो ऐसा युवा जो है जागरूकता आ रही है और ये आना एक बहुत अच्छी पहल। बहुत सुंदर। आइए समापन करते हैं इसका। प्रमोद जी, आपने पंच परिवर्तन के बारे में बहुत सरल और प्रेरणादायक जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय श्रोताओं, आज हमने जाना कि पंच परिवर्तन केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है जिसे अपनाकर हम समाज और राष्ट्र को सशक्त बना सकते हैं। मैं मोहित शास्त्री आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।